प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों की टीम गठित की जाकर के और उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। तो लड़के के साथ संडे को मंडे को गई थी, ये चीज़ें अपनी मम्मी को बताई मंगलवार। लेकिन 18 तारीख को उसी युवती का जो है एक लेटर मिलता है जिसमें आत्महत्या का जिक्र होता है। कोई भी रहे, कोई भी कास्ट के रहे, कोई भी, हमको इंसाफ चाहिए हमारी जैसे लड़की। बीएनसी न्यूज़ इस वक्त हम भिलाई के स्मृति नगर थाना पर मौजूद है, जहां पर जो एक घटना जो आई है वो दिल दहला देने वाली घटना सामने में आई है। एक युवती जो नाबालिग है वो अपने प्रेमी से मिलने जाती है, एक फ़ोन कॉल जैसे ही आता है वो मिलने चली जाती है, लेकिन 16 फरवरी को मिलने जाती है और वहाँ से ऐसी क्या बात होती है क्या नहीं ये तो जांच का विषय है। लेकिन 18 तारीख को उसी युवती का जो है एक लेटर मिलता है जिसमें आत्महत्या का जिक्र होता है। सूत्रों की अगर माने तो उस युवती के साथ जो नाबालिग है उस युवती के साथ जो है गैंग रेप हुआ है, इस तरह की जो बातें हैं सामने में आ रही है। लेकिन ये पूरे जांच का विषय है। 18 फरवरी को बच्ची ने सुसाइड कर ली, उनके परिजन जो है थाने के अंदर है, पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो है पूरी बात की खुलासा हो पाएगा और इसमें वाकई में कितने आरोपी थी। जो मृतिका जो नाबालिग थी, जो बच्ची अब इस खूंखार दुनिया को जो अलविदा कह गई है, उन्होंने फोन के माध्यम से कुछ ऐसे स्टेटमेंट छोड़ के गई है जिससे मोबाइल पर जानकारी ले सकते हैं। पुलिस प्रशासन उस पर अपने हाथ में ले लिए हैं। उस सारे इवेंट जो विटनेस है, जो भी सारी जो चीज़ है, क्योंकि बच्ची जो है नाबालिग है तो ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं बन रहा है। लेकिन जिस तरह से एक फ़ोन कॉल आया, बच्ची मिलने चली गई और 2 दिन बाद उस बच्ची की जो है आत्महत्या कर लेती है, तो किस तरह से इशारा करता है और गैंग रेप जिस तरह से हुआ है इसमें प्रमाणित होना बाकी है क्योंकि पीएम रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन इस तरह की जो घटना है क्या कुछ कहता है आप समझ सकते हैं। आरोप लगा है, वो लड़का और उसके जो परिजन हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, तो ये फरार जो काट रहे हैं उनको क्या लगता है इस तरह का क्राइम जिसके ऊपर ये आरोप लगा है वो इस तरह से क्राइम करने के बाद बच सकते। जो मृतिका है, जो नाबालिग बच्ची है, उनके जो बड़े भाई हैं जावेद जिनका नाम है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी जावेद जी, क्या हुआ था, पूरी मामला क्या है? सर ये मैम, मेरे को मंगलवार के दिन पता चला हमारी बहन फांसी लगा के एक्सपायर हो गई है। फिर मैं कोरबा में जॉब करता हूँ, मैं कोरबा से फिर यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तब मुझे ये सब चीज़ें पता चली। लड़की जो है हमारी एक लड़के से बात करती थी। क्या आप लड़का का नाम जानते हैं? आदित्य करके है कुछ, मैं अच्छे से नहीं जानता, मेरा बड़ा भाई है जो वो जानता है। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें पता चली, फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें पता चलते गई। तो लड़के के साथ संडे को मंडे को गई थी, ये चीज़ें अपनी मम्मी को बताई मंगलवार के सुबह रात, मतलब सुबह जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन 11 बजे इसने ये बात को अपने घर में बताई है। और मम्मी ने काम पे निकल के जाते हुए बोली अब तुमको हम सपोर्ट करेंगे, अपने घर वाले से बात करके तुम्हारा जो भी होगा हम तुम्हारा साथ देंगे। और तब तक फिर जब तक हम आए तब तक ये लड़की एक्सपायर हो चुकी थी। और दूसरी चीज़ ये है मैडम, हमको इंसाफ चाहिए, कोई भी रहे, कोई भी कास्ट के रहे, कोई भी, हमको इंसाफ चाहिए हमारी जैसे लड़की फांसी लगा के मरी, हमको भी फांसी चाहिए जो इनके गुनहगार हैं। आप लोग को जानकारी कैसे मिला कि अब लड़का का नाम शामिल है? उसमें जो नोटिस लिख के गई थी उसमें भी लिखा हुआ, हाँ लेटर लिख के गई थी, उसमें भी नाम वगैरह है उसमें उसका। फिर कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह है उसमें, फोन चैट वगैरह वो जो मिले हैं, तो उससे हमको, और लास्ट टाइम अपनी मम्मी को ये सब बातें बता के गई थी, तो हमको इसके द्वारा पता चला ऐसी ऐसी बातें हैं बोल के। तो लड़की टेंशन में रह रही थी पहले से, डिप्रेशन में कुछ? तो मैम टेंशन तो था ही उसको, वो ना हमको डर के मारे ना बता पा रही थी ना कुछ हो पा रही थी। उसने सिर्फ अपनी माँ से जिक्र किया और हम लोग से किसी से जिक्र नहीं किया। और जब जिक्र किया और माँ ने भी जब एक्शन लेने के लिए हुआ तब तक का लड़की ख़त्म हो चुकी थी। तो मम्मी ने अपने बच्चे को अकेले क्यों छोड़ी? उनको जब जानकारी था, जब जानकारी हुई, सुबह हुई, तो तब सोमवार से मैटर चल रहा था, सोमवार से थोड़ा ठंडा हुआ तो मंगलवार को मामी ने निकल के कुछ करवाई फैमिली वगैरह से। उसको लग रहा था बच्ची कुछ नहीं करेगी। हाँ, फैमिली वगैरह से मिल लेते हैं, बच्ची ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। अब
जो होना था अब वो कर ली, कदम ऐसे उठा ली, हमको पता नहीं था, हमको पता रहता तो ऐसा होता नहीं। क्या बोल सकते हैं हम। पुलिस की जो हाथ है वो, आप जानते हैं कि पुलिस का जो कानून जो कड़ी है वो सबसे सक्रिय होते हैं। कोई भी अपराधी कभी भी कोई अपराध करके किसी भी कोने में नहीं छुप सकते। तो इस अपराधी को पुलिस प्रशासन कब तक अपने कस्टडी पे लेती है, पूछताछ करती है और इस पीएम रिपोर्ट में क्या आता है, ये सारे तमाम मुद्दों पर जो है हम जो है यहाँ के जो सीएसपी है, भिलाई सीएसपी से हम बात कर रहे हैं। आप बने रहिए खबर के अंत तक। सीएसपी सर से हम बात करते हैं। नाबालिग बच्चे को लेकर किस तरह का मामला है? देखिए, सुपेला थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती की आत्महत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों की टीम गठित की जाकर के और उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। साथ ही उसके पोस्टमार्टम का और पंचनामा का वीडियोग्राफी भी कराया गया है। प्रकरण में जो अभी तक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें मृतिका जो है उसका एक सुसाइड नोट है और उसके मोबाइल में जो भी कंटेंट्स हैं, उसके मोबाइल के कंटेंट्स, पीएम रिपोर्ट, सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उनके आधार पर प्रकरण में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और प्रकरण में अग्रिम विस्तृत कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही हम उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। सर, जो युवती है जिन्होंने अपनी जान दी थी है, क्या उसने पहले से कोई प्रकार से आवेदन या कोई जानकारी सूचना कुछ दी थी? उक्त संबंध में कोई भी जानकारी या तथ्य नहीं है। विवेचना के दौरान अभी ऐसे कोई साक्ष्य या तथ्य प्राप्त नहीं हुए और चूंकि जो मृतिका है जिसने सुसाइड किया है वो माइनर बच्ची है, नाबालिग है, इसलिए संदर्भ में बहुत कुछ कहा जाना वैधानिक दृष्टिकोण से उचित भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।